हर सुनी सुनाई बातों पर कभी यकीन मत करना, क्योंकि एक कहानी के हमेशा तीन पहलू होते हैं। एक आपका, एक सामने वाले का और एक सच। किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब। सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग हमें सिखाते हैं। वक्त जब फैसला लेता है तो जज को भी कभी कभी अपने लिए वकील खड़े करने पड़ते हैं। हमारे खूबसूरत रिश्ते हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना देते हैं। प्रत्येक कार्य अपने समय पर होता है। जैसे पौधों में फूल और फल हमेशा अपने समय पर ही आता है। परिवर्तन से कभी डरे नहीं। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं, लेकिन आप कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। जिंदगी भर याद रहता है, मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी होती है। ये यूं ही नहीं सब में बांटनी चाहिए। ये खुद पर रखो तो ताकत, और दूसरों पर रखो तो यही कमजोरी बन जाती है। कठिन समय में समझदार इंसान रास्ता खोजता है और कायर इंसान सिर्फ बहाने। ये सच्चाई है कि रिश्तेदार विपक्ष के नेता के जैसे होते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लें, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी निंदा ही करेंगे। अकेले खड़े होने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं देती। मैं अब आपको एक बहुत ही छोटी सी कहानी बताने वाली हूँ, और यकीन है कि आपको वो बहुत पसंद आएगी। एक पिता अपने बेटे को पहाड़ों पर घुमाने के लिए ले गया। बेटा 5-6 साल का था और वो पहली बार पहाड़ देखने के लिए अपने पिता के साथ गया था। पहाड़ पर चलते चलते शाम होने लगी। सूरज ढल रहा था और अंधेरा होने लगा था। अंधेरे के कारण, अच्छे से ना दिखने के कारण बच्चे के पैर पर ठोकर लगी और वो गिरा, नीचे गिरा और उसके मुंह से चीख निकल गई। पहाड़ों में जैसे कि अक्सर होता है कि आवाज की प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो उसे भी अपनी चीख उस प्रतिध्वनि के रूप में सुनाई दी। बेटा ये आवाज सुनकर चौंक जाता है। उसे लगता है कि पहाड़ों की तरफ से कोई उसकी नकल उतार रहा है। वो जोर से चिल्लाता है और पूछता है कि कौन हो तुम। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि कौन हो तुम। बच्चे को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि गधे मूर्ख, मेरे सामने तो आ, मेरी नकल क्यों उतारता है। दूसरी तरफ से वही आवाज वापस आती है, गधे मूर्ख, मेरे सामने तो आ, मेरी नकल क्यों उतारता है। बच्चा परेशान होकर अपने पिता की तरफ देखता है। पिता बच्चे को कुछ नहीं बोलता और जोर से पहाड़ों की तरफ देखकर चिल्लाता है कि तुम बहुत अच्छे हो। दूसरी तरफ से आवाज आती है, तुम बहुत अच्छे हो। आदमी फिर जोर से बोलता है, तुम बहादुर हो। और सामने से वही आवाज सुनाई देती है कि तुम बहादुर हो। बच्चा बहुत हैरान हुआ। वो कुछ समझ नहीं पाया। तो पिता ने मुस्कुराते हुए उसे समझाते हुए कहा कि इसे लोग गूंज कहते हैं, और सही मायने में यही जीवन है। ये आपको वही वापस देगा जो आप इसको दोगे। हमारा जीवन केवल हमारे कर्मों का, हमारे कार्यों का प्रतिबिंब है। अगर आप दुनिया से अधिक प्यार चाहते हो, तो अपने दिल में भी दूसरों के लिए प्यार रखना पड़ेगा। आप दूसरों के लिए दिल में नफरत और अपने लिए दूसरों से प्यार की चाहत करते हैं, तो ये सिर्फ आपकी नासमझी और मूर्खता ही है। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी से आज तक रास्ते में किसी ने नदी से ये कभी नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है। बीते हुए को नहीं बदला जा सकता, लेकिन अच्छे कर्मों से भविष्य बनाना ये हमारे हाथ में होता है। किसी ने पूछा, इस जहां में आपके लिए सबसे अच्छा कौन है। मैंने हंसकर कहा, वक्त। अगर वक्त सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई अपना नहीं है। कदर कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करें। ज्यादा गुलामी में अक्सर इज्जत की नीलामी हो जाती है। दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो। जानते हैं कि सुई में वही धागा प्रवेश करता है
जिस धागे में कोई गांठ ना हो। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहता है, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी नहीं हारते। या तो वो जीतते हैं या फिर कुछ ना कुछ सीखते हैं। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। गलतियां सभी से होती हैं। वो बात अलग है कि कोई जानता नहीं है और कोई मानता नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा शतरंज का खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन छल का अंत मात ही होता है। कोई अचानक सामान्य से ज्यादा मीठा बोलने लगे तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं एक धोखे का जाल आपके लिए बुना जा रहा है। अहंकार और संस्कार में यही फर्क है कि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार खुद को झुकाकर खुश होता है। पहचान से मिला हुआ काम थोड़े वक्त के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली हुई पहचान उम्र भर के लिए रहती है। ये हमारे लिए समझना बेहद जरूरी है कि जीवन में कुछ सफर हमें अकेले ही तय करने होते हैं। जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं हुआ करते। दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना, दुश्मनों का डर नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या फिर अनुभव। दान तो आनंद है, लेकिन लोगों ने इसे स्वर्ग का सौदा बना लिया है। आंख में पड़ा तिनका, पैर में घुसा हुआ कांटा और रुई में दबी आग, इन सब से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है इंसान के दिल में छुपा हुआ छल और कपट। कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि वो आपके साथ हैं, जबकि आपके सबसे बड़ी रुकावट वही होते हैं। जो अंदर से साफ है वही बाहर से चमकता है, क्योंकि वो भगवान आपको अंदर से भी जानते हैं और बाहर से भी जानते हैं। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचने का प्रयास करें। एक आपके तन को खराब करता है तो दूसरा आपके मन को। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए हुए सुख की उम्र बहुत ही छोटी होती है। पैसे से हैसियत बढ़ती है, कलेजे का साइज नहीं बढ़ता। देर लगती है, मगर समझ आ जाता है कि कौन कैसा है। ये वक्त के साथ नजर आ ही जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, लेकिन समय आने पर सब कुछ समझ आ जाता है। बगावत करने के लिए कलेजा चाहिए होता है, और तलवे चाटने के लिए सिर्फ एक इंसान की जीभ ही काफी होती है। सच बताती हूँ, लोग सबसे ज्यादा नफरत उसी से करते हैं जो लोग सच बोलने का अपना हुनर रखते हैं। तुलना एक ऐसा खेल है, जो उसमें उलझ गया वो फिर जिंदगी में कभी नहीं सुलझा। वक्त पलक झपकते ही पलट सकता है। किसी के साथ गलत उतना ही करना जितना आप खुद के लिए सहन कर सको। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिशें बार बार करता है। मनुष्य को श्रेष्ठता मिलती है उसके संस्कारों से, पर सिद्ध होती है उसके व्यवहार से। तुम्हारे साथ जो हृदय से बात करता है उसे आप कभी भी बुद्धि से उत्तर मत देना। लोग कहते हैं माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ की जाती हैं, चालाकियां भला कौन माफ करेगा। आपकी नीयत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, और आपके दिखावे से सिर्फ इंसान। अब ये आपके हाथ में है कि आप इंसानों को खुश रखेंगे या फिर भगवान को। चलती रहेगी दुनिया हमारे बगैर भी। एक तारे के टूटने से आसमान कभी खाली नहीं होता। बहुत कुछ सिखाया है जिंदगी के इस सफर ने। अनजाने में वो किताबों में ही दर्द ना था जो सबक सिखाया है हमें जमाने ने। जानते हैं कि किसी को धोखा देना एक कर्ज ही है, जो आपको किसी और के हाथों से एक दिन जरूर मिलेगा। सारे रिश्तों की असलियत दिखाकर भगवान ने पूछा कि बता अब कौन है तेरा मेरे सिवा। सहन शक्ति इतनी रखो कि तुम्हें तोड़ने वाले एक दिन खुद बिखर जाएं तुम्हें तोड़ते तोड़ते। मुझे शतरंज का खेल बहुत पसंद है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका एक खास नियम है, और वो नियम ये है कि चाल कोई भी चले,
पर अपने अपनों को कभी नहीं मार सकते। धर्म की सबसे सरल व्याख्या, किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख ना पहुंचे, यही हकीकत में धर्म है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी हमारा ही कर्तव्य है, अन्यथा आप अपनी मन और अपनी सोच को अच्छा और साफ कभी नहीं देख पाओगे। एक जैसी ही दिखती थी माचिस की वो तीलियां, कुछ ने दिए जलाए तो कुछों ने घर जलाए। मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो बाहर से मेरे साथ होते हैं और अंदर से मेरे ही खिलाफ। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज होती है इंसान की जुबान, और दूसरी होती है पैसा। जिंदगी का भी एक अपना रंग है। दुख वाली रात नींद नहीं आती, और खुशी वाली रात सोया नहीं जाता। छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता, और बांट कर खाने वाले को मुरली वाला कभी भूखा नहीं रखता। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाएंगे, ये एक हकीकत है। बड़ा बनो, मगर उनके सामने नहीं जिन्होंने आपको बड़ा किया हो। इंसान के जिंदगी के हार जीत का फैसला इंसान के हुनर और इंसान की काबिलियत करती है। लोग रह गए इतराते अपनी चालाकियों पर, समझ ही ना पाए कि वो क्या गंवा बैठे। सारी जिंदगी की भागदौड़ का मेहनताना भी क्या खूब है, चेहरे पर झुर्रियां और अपनों से दूरियां। कुछ सच तो हम पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहाँ तक बोल सकते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा सारा जमा किया हुआ पुण्य एक पल में खत्म हो जाता है, और पुण्य खत्म होने पर इंसान राजा से रंक बन जाता है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके अपने आप को खुशी होने की कल्पना भी ना रखें। मन में मैल, जुबान पर मिश्री, दोगले लोगों की औकात है सिर्फ इतनी। यदि आप किसी कुत्ते को 3 दिन रोटी खिलाते हैं तो वो 3 साल तक याद रखता है। लेकिन याद रखना, अगर आप किसी इंसान को 3 साल रोटी खिलाते हो तो वो 3 दिन में ही भूल जाएगा। अहंकार मत पालिए जनाब, वक्त के समुंदर में कई सिकंदर डूब चुके हैं। जिंदगी हंसाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब रुलाए तो समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। जानते हैं कि लोग कीचड़ से बचकर निकलते हैं ताकि उनके कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को ये घमंड हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। रिश्तों में अगर आपस की गलतफहमियों को दूर ना किया जाए तो यकीन मानना कि दूरियां बढ़ जाती हैं। जिन रिश्तों को आप खोना नहीं चाहते, उन रिश्तों में जब भी गलतफहमी हो तो तुरंत उसे दूर कर लेना चाहिए। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते अक्सर जो ऊपर से दिखाई देते हैं। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ में ना आए उसे कभी अपना दुख मत बताना। नेकियां करके तो दरिया में डाल दो, वही तूफानों में कश्तियां बनकर आपका साथ देने आएंगी। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उन्हें आप जितनी ज्यादा इज्जत दोगे वो आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ देंगे। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, क्योंकि यही वक्त है जिंदगी में, अब इससे ज्यादा और कुछ खोना नहीं है। जब दूसरों के लिए आपका होना और ना होना ये दोनों बराबर हो जाएं, तब समझना कि आपका ना होना कहीं ज्यादा बेहतर है। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल देना। लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझ में लाख बुराइयां सही, लेकिन एक खूबी भी है, मैंने कभी भी किसी से रिश्ता मतलब के लिए नहीं रखा। भरोसा टूटने की आवाज भले ही नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज इंसान को जिंदगी भर सुनाई देती है। जब किसी इंसान पर से भरोसा टूट जाता है तो माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं,
पर इतना जरूर मालूम है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है, लेकिन बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। अपने दुखों से मुक्ति चाहिए तो उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उसे पहले ज्ञान हासिल करना होगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए, क्योंकि मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत कर सकता है। ये सच्चाई है कि जब आप ये सोच रहे होते हैं कि आप अपने बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तब कुछ लोग ये सोच रहे होते हैं कि आप उनसे बेहतर स्थिति में हैं। इसलिए कभी भी उम्मीद ना छोड़ें। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद देगा। मौन रहना एक साधना है, और सोच समझकर बोलना किसी कला से कम नहीं है। जो आंखें बंद करके दूसरों के इशारों पर चलते हैं, वो एक दिन गहरी खाई में जरूर गिरते हैं। विकल्प आपको बहुत मिलेंगे जिंदगी में रास्ते से भटकाने के लिए, लेकिन यकीन मानना कि आपका एक संकल्प ही काफी होगा आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए। सफल वो है जो अपने दुश्मनों पर नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय हासिल कर सकता है। लोगों की राय से ज्यादा अपने मन की शांति और अपनी बुद्धि को महत्व दें। कुछ मन्नतें तुमसे भी है मेरे कान्हा। हर चीज माता पिता से मांगो तो अच्छा नहीं लगता।